महात्माओं के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में पंच कल्याणक जैसे महोत्सव के दौरान जब पुण्य प्रवाह उमड़ता है तो नगर का हर कण अलौकिक महिमा में डूब जाता है और संत समागम की इस दिव्यता से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। कुछ ऐसा ही नजारा था राजस्थान राज्य के जयपुर स्थित जोबनेर का, जब परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से जोबनेर के श्री 1008 शांतिनाथ 72 जिन चैत्यालय मंदिर में 26 से 30 नवंबर 2025 को श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रवण मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने दूसरे दिन प्रभु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हुए धर्म की प्रभावना कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। इस महोत्सव के द्वितीय दिवस की शुरुआत भक्तों ने अर्घ्य अर्पित करने के साथ की। ओम नमोर्ते स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपेत् निर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी नगेतनम सम्यक् गादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम् विघ्नोः प्रलयनियति शाकिनी भूतपल्लगा विष्णु निर्विस्तामयति स्तुये माने जनेश्वरे पुष्पांजलि क्षिपेत्। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जनतव ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अरस्य दचारोपाध्याय साधु 55 मिष्टिभ्यो भगवत जी निष्ठुत सहस्रनामेभ्यो तत्वार्षुत शुद्ध भक्तामर 48 महाकाव्यभ्यो अर्घम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री विद्यक प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रहे पुष्पांजलि क्षिपेत्। स्वस्ति सत्य श्री सुमत सहस्ते स्वस्ति श्री पद प्रभा श्री स्पर्श सहस्ते स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा त्रिपुरी स्वस्ति सत्य श्री शीतल शिष्यान स्वस्ति सत्य श्री वासुपूजा प्रज्ञा प्रधाना समृता समृद्धा प्रत्येके भूतः तत्सर्वे पूर्वे रामादे नौष्टांगे निवेद्य वेद्या साधो मरदान प्रभु जिन पाओ जन्म दोबारा रोम रोम से निकले भगवान नाम तुम्हारा रोम से निकले भगवान नाम तुम्हारा गंगा नदी का नीर निर्मल भागे मल धोवे सदा अंतर मलों में छानने को नीर से पूजो। आचार्य देव गुण छची सितारे रहेंगे दीक्षा दे असंग भव तारे रहेंगे होते ही इस लोक में भवजन सुख सातारे देवों ने उत्सव किया रत्न वृक्ष सुखदाये 56 कन्या से विधि जिन माता सुखदाये। ओम ह्रीं श्री गर्भ कल्याण प्राप्त चतुर्दश अत्र अवतारतर संभूषट आवाहनम अत्र तिष्ठति ष्ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करुणा उधर आईने में सुभावना देव बाजे अनेक बजाए दे माते प्रति सुमोदि कराए दे। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण षष्ठभ्यां कर कल्याण पर श्री नेम्याति टंकराय रकम निर्पामिति। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जहां सौधर्म इंद्र दरबार में उपस्थित इंद्र इंद्राणियों के साथ तत्व चर्चा कर रहे हैं। इस बीच सौधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे त्रिलोकीनाथ नमोस्तु भगवान
नमोस्तु भगवन् नमोस्तु नाभिनंदनाय नमोस्तु नाभिनंदनाय नमोस्तु नाभिनंदनाय। शची इंद्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र से कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण हो चुका है। इतना सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और रत्नों की वर्षा होने लगती है और सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सहित धनपति कुबेर के साथ महाराजा नाविराय के यहाँ बधाई देने के लिए चल पड़ते हैं। के पैरों में पायल बजी आशाएं भक्ति की मन में खिली। इंद्रों के पैरों में पायल बजी आशाएं भक्ति की मन में खुली। देखो गिर आई देखो भक्ति की कार कटा अयोध्या नगरी में ओए ओए अयोध्या नगरी में। हर्ष छाया अजगिरी एक हर्ष छाया एक हर्ष छाया अजगिरी एक हर्ष छाया। इधर अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय को दरबारी प्रभु के अवतरण का संदेश देते हैं, तो वहीं दरबार में पहुंचने पर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर महाराज को बधाई देते हैं। इस दौरान दरबार में शहनाई और बधाई गीतों से वातावरण आनंदमय हो जाता है। शुभागमन तीर्थंकर का लख रोम रोम हर्षाए। आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। जन्म कल्याणक के अग्रिम प्रसंग में प्रसंगानुसार महाराजा नाविराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं और शची इंद्राणी बालक को ले आती हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय के बाद तीर्थंकर बालक को उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पाकर प्रसन्नता में हजारों नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। इंद्र हजार नेत्र बना कर प्रभु दर्शन को करते। धरती झूमे अंबर झूमे धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे सब प्रभु की जय बोलो। इंद्र हजार नेत्र बना कर प्रभु दर्शन को अब समय आया परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रवण मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए धर्म का मार्ग समझाया। अपने आप सिंहनाद होता है। सौधर्म इंद्र का सिंहासन किसने कंपायमान किया? कुबेर ने किया। सौधर्म इंद्र का सिंहासन किसने कंपायमान किया? सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान किया भगवान की पुण्य वर्गणाओं ने। ये आज शिक्षा लेकर के जाना, समय कम है, बड़े काम करना है। जिनको जितने बड़े काम जितनी जल्दी करना हो उनको 2 गुण आज सीख के जाना चाहिए। आज भगवान का जन्म कल्याणक है, 2 गुण सीख के जाना। 2 गुण, एक मौन और दूसरा संवेदना। कौन कौन से? जितने त्यागी वृत्ति बैठे भैया ध्यान से सुनो। किसी से लड़ लोगे, झगड़ लोगे, मारपीट कर लोगे तो ठीक है, मारपीट भी कर लोगे तो भी ठीक है, भूल जाएगा आदमी, लेकिन तुमने शब्द कह दिए वो कभी नहीं भूलेगा।
मारपीट नहीं कर लेना। डमरू कहाँ है? ये तो डमरू बोलता है कि लोग शब्दों से रूठ जाते हैं तो इसलिए बहुत सारे काम हम हाथ पैर से कर लेते हैं। नहीं, अपने जीवन में 2 बातें सीख के जाना, जन्म सार्थक हो जाएगा। भगवान का तो हो गया, भगवान का जन्म तो सार्थक हो गया, वो तो हो गया, पंचकर्णक हो जाएंगे, भगवान मोक्ष भी चले जाएंगे। अपना जन्म कब सार्थक करेंगे? जब 2 गुण आपके पास होंगे, एक संवेदना और दूसरा मौन। संवेदनाओं में मौन रहो और मौन में संवेदना हो। कठिन है, कठिन है। सुनो भैया, जितने बनने वाले भगवान बैठे हैं, मौन भी हो और संवेदना भी हो, परस्पर में एक दूसरे के दुख को समझने की, सुख को समझने की संवेदना हो, लेकिन परस्पर में एक दूसरे के लिए अच्छे शब्दों का संप्रेषण हो। अच्छा बोलते नहीं आता हो तो मौन ले लो, लेकिन बोलने की कला सीख लो, मौन रहने की कला भी सीख लो। मौन और संवेदना, जो भगवान बन चुके हैं या बनेंगे, उनमें इन दोनों गुणों का मुख्य योगदान है। माँ, आप लोग को पता है मौन क्या होता है? समझते हैं आप लोग मौन? हाँ, एक वो पीछे से आवाज आ रही है, मौन पराठे में डालते ना वो। क्योंकि जो आप कह रहे हो वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है मनीष। इतनी सारी महिलाएं बैठी, पीछे पूरा पंडाल भरा है, इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, ये मौन हो जाए बहुत बड़ी बात है। माँ, जो जितना कम बोलता है या मौन रहता है, उसके गुणों की वृद्धि होती है। क्योंकि झगड़े जो है वो शब्दों के ही हैं, झगड़े जो है वो शब्दों के। और अप्रमेय सागर जी बात बताऊं, पहले बात मैं बोल चुका, आपको याद आ जाएगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शुरू हुई जन्माभिषेक यात्रा। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर बैंड बाजों के बीच श्रद्धालुओं के साथ पांडुक वन की ओर चल देते हैं। पांडुक वन पहुंचने पर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजित करने के साथ ही 1008 कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक किया जाता है। प्रभु शरण में आ भक्तों पर छाई खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। बाजी शहनाई ने साज, प्रभु रो जन्म हुओ। ढोल मंजीरा बाजे चंगरे, आज उठी मोरे मन में तरंग रे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने अपने अभिनय कौशल से उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में प्रभु की दीपों से मंगल आरती की, तो वहीं झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति भी की। जब भी मंगल आरती
अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को प्रतिष्ठाचार्य जी की प्रेरणादायी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इस कुछ ही देर में पालने में प्रभु विराजमान होंगे और यहाँ पर वह नृत्य जो कि सहज ही स्फुटित हुआ करता है। जब मन प्रसन्न हो तो एक नृत्य सामान्यता हो जाता है, लेकिन जब मन अति आनंदित हो तब आनंद नृत्य फूटा करता है। वह सौधर में इंद्र जब सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करता है और उस अभिषेक को देख करके इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है कि कई रूप धारण करके और आनंद नृत्य किया करता है। इसके बाद पुण्य प्रतापी प्रभु भक्त 3 लोक के स्वामी को पालने में विराजित करने के लिए चवर ढुराते हुए भक्त नृत्य करते हुए आते हैं। इस दौरान सौधर्म इंद्र नृत्य करते हैं। तेरी चांदी छवि मन बस गई रे, तेरी चांदी छवि मन बस गई रे, नैनों को शीतल कर गई रे, नैनों को शीतल कर गई रे, तेरी चांदी छवि मन बस गई रे, चांदी छवि मन बस गई रे, तेरी चांदी छवि मन बस गई रे। प्रसंग की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने श्रृंगार करते हुए 3 लोक के पालनहार को पालना झुलाकर स्वयं को परम सौभाग्यशाली अनुभव किया। पलना 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 मेरे राधेनाथ झूले पलना, मेरे राधेनाथ झूले पलना। झूल रहो माता तेरो लाल सोने के पलने, झूल रहो माता तेरो लाल सोने के पलने, सोने के पलने में रत्नों के पलने, सोने के पलने में रत्नों के पलने में, झूल रहो माता तेरो लाल सोने के पलने में, झूल रहो माता तेरो लाल सोने के पलने में। प्रसंगानुसार तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। रेल चली दो भाइयों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो भाइयों की रेल चली।